उठने लगाओ और बैंक के लिए आप स्पीडी की एक बैंकिंग की किताब आती है, स्पीडी रेलवे आती है, बैंकिंग किसकी आती है, बैंकिंग की भी बुक्स आती हैं। एक बुक बैंक्स के ऊपर जो आती है, बैंक्स का डाटा जिसमें होता है, वो करंट अफेयर्स की खरीदना है। यस, थोड़ा सा खर्चा है। ये सोचो कि घर पे बैठे हो, अगर मैं मैथ्स कर दूं ना तो दिमाग हिल जाएगा। तुम्हारा किराया कितना है मैडम? 8,000। एक कमरा है, 2 कमरा है? 1 BHK। 1 BHK है, इसका रेंट है 8,000। ओके, अम्मा जी को कितनी देती, मतलब जो खाना बनाने आती हैं? 2,000। 2,500। और कोई खर्चा तो होगा ही नहीं तुम्हारा? अच्छा, सब्जी भी लाते हैं। अच्छा, सब्जी भी लाती है, वो कितना होता है तुम्हारा महीने का? किराना भी आता है। वो कितना होता है सब्जी का होता होगा 500-600 महीने का? हाँ, बजट। हाँ तो है कौन? 2 ही लोग हैं। भाई बहन दोनों रह रहे हैं ऐश बाकी का? अधिकतर तो हाँ, तो टोटल खर्चा बताओ ना आप, टोटल कितना आता है? 2,000? मम्मी पापा तो हमें 10,000 देते हैं। मम्मी पापा इन दोनों भाई बहनों को 10,000 देते हैं। गाड़ी, पेट्रोल सब अलग से। वो पेट्रोल वाला अलग से? नहीं, इसमें ही मतलब। हाँ, इसके अंदर सब कुछ है। ओके, दैट इज दी एक्सपेंसेस व्हाट यू हैव टू इनकर अगर आप किसी शहर में बाहर मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ एक किताब खरीद लीजिए, वो किताब कितने की आएगी आरबीआई की? 100 रुपए 200 रुपए की। समझो इस चीज को कि घर पे बैठ के वास्तव में हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो नोट्स ये वाले आपके पास हैं, इसके जो यहां से भेजे गए वही इनके पास हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन दीज नोट्स। कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास नहीं है। वो रीजन सिंपल है, क्योंकि वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रीलिम्स है। वो देखे अभी तुम्हें पागल नहीं करना मुझे, वो मेंस का है ना? सेबी वाला वो सेबी वाले तक ही है, क्योंकि मैंने लास्ट वाला जो पार्ट है एनबीएफसी, इसके अंदर बेसिकली है कुछ नहीं, लेकिन 9,500 पौने 10,000 टोटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर जो रजिस्टर्ड है। इस वजह से मैं रुक गया था कि मैं पहले सोच रहा था उसको क्लासीफाई करने में बैठूं, बट फॉर द टाइमिंग विल जस्ट गो थ्रू दैट। तो बैंक के ऊपर जो बुक आती है करंट अफेयर्स प्लस ऐसी बुक जिसके अंदर थोड़ा सा डिटेल हो, बैंकिंग वाली, गेट दैट बुक फॉर बैंक्स ओनली। बैंक्स का डिटेल जिसके अंदर, या थोड़ा जीके भी अगर दूसरा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहां से एक आध क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। आरबीआई नेशनलाइज्ड बैंक से एक हो सकता है 2 पूछ ले, क्योंकि इकोनॉमी का बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं दिया है उन्होंने। इंडियन इकोनॉमी सीधा बोल दिया तो वो इनकम्प्रेसेस सब कुछ, लेकिन यहां चूंकि पॉइंट डायरेक्ट है, इसलिए इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। और वो ऐसी चीज होती है जो कमर्शियलाइज्ड बुक्स आती हैं, दे हैव अ फोकस, दे हैव अ टीम विच वर्क्स रेगुलरली इन दैट एरिया। सो इसलिए वो बुक्स लेना प्रेफर करो। Okay, so I'm taking a break and I'll be coming back.